कान खा लिया, उसके आउट करवा दिया और प्रिंसों ने भाई लोगों हुंकार भर ली है WTC फाइनल के लिए। अरे पता है इंग्लैंड से लोहा ले रही है बहुत ही बड़े लेवल पे। 117 रन थे, 3 ही विकेट डाउन थी, 35.4 ओवरों का खेला हो गया था। 117 पे चौथा खुदा, 118 पे फिर पांचवा खुदा, फिर बहुत बड़ी पार्टनरशिप, हाँ एकदम VVS और राहुल द्रविड़ टाइप की पार्टनरशिप उन्होंने मान ली थी। 150 पे फिर छठा खुदा, 150 पे फिर सातवां खुदा। इस तरीके से खुदाई होते 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 अब वो चाय पीने गए हैं, चाय पी के वापस आ गए हैं। अब जो अगला पार्ट होगा वो इस वीडियो में कहीं ना कहीं चैप्टर मिल जाएगा तुम लोगों को। पोर्की वर्सेस इंग्लैंड डे 1 टेस्ट 1 पार्ट 2 मिल जाएगा आगे चल के, ठीक है। और जो हैट्रिक बॉल था भाई लोगों, उस पे जो है ना वो चौका लग गया था, तो हैट्रिक बॉल था वहाँ पे। उस तरीके मज़ा नहीं आ रहा उस मैच में, क्योंकि मेरी बबरो है नहीं वहाँ पे, कोई कूल्हे मटकाने वाला वहाँ पे है नहीं भाई लोगों। सब ठीक ठाक से ओके प्लेयर खेल रहे हैं, बट चलिए कोई बात नहीं, सीरीज तो सीरीज वही भले। ये कौन सा सॉन्ग है? अरे एक कुआरा फिर गया मारा, फंस गया देखो ये बेचारा। ये बहुत अच्छा गाना है, बहुत बढ़िया सॉन्ग है। जितने भी लोग शादी कर रहे हैं, शादी करने वाले हैं, उनके लिए ये गाना होता है। स्वागत है भाई लोगों, वेलकम सभी भाइयों का। वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। मीटर खींच के रखना है, ढील बिल्कुल देनी नहीं है, चक्के काम रखना है। इस टेस्ट मैच के अगर 2 नाम आप लोगों को लेने हों, बॉलिंग में और एक बल्लेबाजी में, तो 11 में से वो 2 नाम कौन होंगे जिनको पूरा का पूरा श्रेय जा रहा है। हालांकि जिन तीसरा चौथे पांचवें आदमी का आप नाम नहीं लेंगे, जाति करेंगे, क्योंकि भाई परफॉर्मेंस तो उनका भी आया है, लेकिन होता है ना जैसे कि टॉप परफॉर्मर रहता है उस तरीके से, तो वो वाली चीज़ है। देखिए उसमें से एक नाम है देबू, जिसने 167 किया, जिसने दूसरी पारी में 44 किया, चीटिंग मार के आया हूँ अभी अभी टेढ़ा होके, 44 किया, ठीक है। और भाई लोगों मानव, जिसने 4 विकेटें ली पहली पारी में 76 रन देके, जिसने 6 विकेटें ली 55 रन देके, और बहुत अच्छे से सेकंड पारी में मानव का इस्तेमाल भी किया गया है भाई लोगों। मतलब कैप्टन वही अच्छा जो अच्छे से अपने बॉलर को इस्तेमाल भी कर ले, मतलब नए बॉल से बॉल डालना चालू कर लिया था मानव ने, तो ये बहुत अच्छी बात है। खैर पहली पारी में भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट रहा हूँ बॉलिंग में कुलदीप से, एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी ज़्यादा थी, बट चलिए कोई बात नहीं। बाकी ओवरऑल सबने अच्छा ही परफॉर्मेंस दिया है। हाँ बल्ले से 2-3 लोग हमारे उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था, मतलब उस तरीके से। तो ये रही है भाई लोगों मैच की समरी। कहाँ गई समरी? ये रही समरी। तो 165 रनों से हम लोग ये मैच जीत गए हैं। WTC की फाइनल की उम्मीदें कम हैं, ज़्यादा हैं छोड़ो, लेकिन जिंदा तो हैं। जो भी है भाई लोगों, देखो अब उम्मीद पे ही दुनिया कायम होती है। तो देबू का परफॉर्मेंस, उधर से प्रभात जयसूर्या का परफॉर्मेंस, 4 विकेटें पहली पारी में। यार सोनल के लिए तालियां बजानी पड़ेंगी भाई लोगों तुम लोगों को। मैं आ रहा हूं, एक एक प्लेयर पे बात करूंगा, डोंट वरी। मेरा वो काम ही नहीं है कि किसी 1-2 प्लेयर को घाइयां माइयां करके गोल मटोल करके बात कर दो। सोनल बंदा बढ़िया भाई, बहुत तगड़ा खेला भाई सोनल। सोनल है, सोनाल है, जो भी है, मतलब तगड़ा खेला यार वो लड़का भाई, बड़ा इंप्रेसिव क्रिकेट खेल के गया है। फ्यूचर में अच्छा करेगा लड़का यार। पहली पारी में मतलब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये अकेले आए ही सोनल के भरोसे थे। और मैं अभी भी बड़ा थैंकफुल हूं श्रीलंका का कि इन्होंने रमेश नहीं खिलाया। और आप देख लेना भाई अगले मैच में रमेश खेलेगा पक्का। तो बहुत अच्छा खेला है भाई सोनल, 84 करके गया यार दूसरी पारी में भी बंदा। 100 रन किए थे उसने, मतलब ये तो एक पारी से भी हार जाते अगर सोनल नहीं होता तो बहुत अच्छा खेला है वो लड़का। तो ये मैं मैच की समरी दिखा रहा हूँ बेसिकली, एक एक बंदे का नाम नहीं ले रहा हूँ। ऋषभ पंत सेकंड इनिंग 66, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और मानव ने तो कमाल ही कर दिया, मतलब बहुत अच्छा भाई लोग। मानव तो पक्का खेलेगा, और मानव एक वजह से और आगे है एक बल्लेबाजी के लिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो भाई लोगों भारतीय टीम ने पहली पारी में बनाए थे, हमने बेसिकली पहली पारी में बनाए हैं हमने, बता रहा हूँ, आ रहा है, खुल रहा है। हमने पहली पारी में, एक बार ओवरऑल समरी सी तो दे दूं जिसने मैच ना देखा हो। हमने पहली पारी में बनाए थे 462। थोड़ा अंग्रेजी में बताएंगे, अंग्रेजी में इसलिए बताएंगे क्योंकि हमारे
काफ़ी सारे भाइयों को विकेट। तो ये हमने बनाया था भाई लोगों। श्रीलंका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 284 बनाया था, ये आप लोग देख सकते हैं। हमने एक अच्छा खासा लीड वहाँ पे भाई लोगों दर्ज कर लिया था। फिर उसके बाद 193 पे इंडियन टीम ऑल आउट हो गई थी और बहुत सारे मदरनियाँ आके उस टाइम पे, क्योंकि मेरे जैसा सब्र भी बहुत कम लोगों के पास है, थोड़ा तारीफ वारीफ कर देते ऐसे करके तो थोड़ा मज़ा आ जाता है यार भाई, हौसला बढ़ जाता है उस्ताद होनियों का। और यार मेरा कोई पार्ट टाइम यार भाई यार मार्बल पत्थर का काम है यार भाई, यार यही काम है। देखो सब्र क्यों नहीं है, सब्र रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सब्र नहीं हो पाता है यूट्यूबरों से खास करके, मतलब कुछ भी होता है कूद जा लाइव कर दे। मैं शांति से सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ पहले, फिर आके मुंह खोलता हूँ अपना 24 घंटे बाद। तो ये वाली कहानी होती है भाई, एक ही करेंगे तसल्ली वाला करते हैं। तो जब 193 पे इंडियन टीम ऑल आउट हुई तो जिसके मन में जो आया, जो बकना था बक दिया सबने। पंत पहली पारी में जैसे आउट हुआ, जिसके मुंह में जो आया बक दिया। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू जरूर सुनना, इससे पिछले वाले जो भी एक लाइव हैं डे वाइज मैंने वो लाइव रखे हुए हैं, डाले हुए हैं मतलब। तो 193 पे जब हम ऑल आउट हुए तो ये था, अरे स्पिन खेलना नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, फलाना नहीं आ रहा। ये कोई नहीं देख रहा कि हमारे पास 178 रन की लीड भी थी। तो बहुत अच्छा इंडिया ने टारगेट ठीक है दे दिया, मतलब बारिश की वजह से भी टाइम खराब हो रहा था भाई। और हम कितने लकी रहे हैं यार, उधर मैच खत्म हुआ, इंडिया मैच जीती है और हम मतलब वहाँ पे बारिश चालू हो गई। और एक और चीज़, सुबह सुबह जो थोड़ा सा पार्टनरशिप लगनी चालू हुई थी, नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े पत्रकारों ने फिर जो है इसकी कमी खल रही है, उसकी खल रही है, डेट जो यार भाई यार अगले अपने घर में खेल रहे हैं, एक सेशन भी अच्छा नहीं खेलेंगे क्या? अच्छा मैं एक बात बता देता हूँ, ये दोगलापन ऑन पीक है कि नहीं है? आउट हो गया 8वां। ये दोगलापन ऑन पीक है कि नहीं है, सच्ची बताओ। अगर टेस्ट मैच 3 दिन में खत्म हो जाए तो टेस्ट की इर्गिट खत्म हो रहा है, और अगर 5वें दिन तक चला जाए तो सामने वाली टीम का हम आउट नहीं कर पा रहे हैं। यार 5 दिन का क्रिकेट है, सब्र से खेलना पड़ेगा, सब्र से बॉल डालना पड़ेगा, सब्र से बल्लेबाजी डालनी पड़ेगी, बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, और सब्र से ही देखना पड़ता है टेस्ट क्रिकेट। तुम्हें पता है एज ए यूट्यूबर कितना बढ़िया फायदा होता है, मजा आता है, मतलब उस तरीके से। ये कौन आउट हुआ है अभी? चलो कोई बात नहीं, रिजवान बोल रहे हैं, करे लिपस्टिक, अरे इसकी ऐसी की तैसी कोई दिक्कत नहीं है, तुम चिंता मत करो, मैं बताता हूँ तुम्हें, बाद में बताऊंगा उसको, एक बारी ख़त्म हो लेने दो पारी को, फिर बताएंगे, ठीक है। हाँ तो ये है कहानी। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा भाई लोगों टेस्ट का लेखा जोखा। तो फिर श्रीलंका के सामने एक टारगेट था, टारगेट बड़ा था भाई लोगों, तो वो अचीव नहीं हो पाया। 206 रन पे वो लोग ऑल आउट हो गए। और इसी की बात हो रही थी। सवाल ये नहीं है हम 450 देंगे, सवाल ये है कि उन्होंने 150-200 रन से हार ही जाना है, मतलब तकरीबन। तो ये रहा है भाई लोगों। रिपोर्ट कार्ड ले आऊँ भाई लोगों, रिपोर्ट कार्ड ले आऊँ, रिपोर्ट कार्ड ले आते हैं। पहले सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड गया तेल लेने। पहले ये वाला किस्सा सुनो तुम, जो आज हुआ है। जस्सू ने ना आज भाई पूरी जय शाह वाली फीलिंग ली है। नहीं जय शाह वाली भी नहीं है, आज जस्सू ने पूरी फीलिंग ली है राजीव शुक्ला जी वाली। राजीव शुक्ला जी भी नहीं हो रहा है आज भाई, जस्सू ने फीलिंग ली है पूरी धूमल साहब वाली। मतलब पूरा एकदम बीसीसीआई में नहीं, पूरा मतलब आईपीएल का कार्यभार जैसे पूरा उठा रखा है, मतलब यशस्वी जायसवाल नहीं। देखो जस्सू से रन वगैरह तो बने नहीं भाई जितने बनने चाहिए थे, अगले मैच में वो जरूर बनाएगा, लेकिन वो एक विकेट जरूर लेके गया। और वो पहली पारी में जो उसके पैर पे लग के कैच हुई थी, वो भी जस्सू के खाते में ही डालो भाई लोगों। ये विकेट कीपर था ये इनका, ये वेला भाई अपना। तो हुआ क्या भाई लोगों, काफ़ी अच्छा मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था, इतना जोर से बोल के स्लेजिंग कौन करता है, लेकिन जस्सू करके गया भाई लोगों। आज क्या हुआ है वो कन्वर्सेशन देखो क्या है। छोटू छक्का मार के दिखा तो चलो बात ठीक है, छोटू मैंने अपनी तरफ से डाल दिया गया है। जायसवाल कम ऑन यार, देयर वाज अ लॉट ऑफ शॉट्स इन फर्स्ट इनिंग। अच्छा खेल के गया था ये भी पहली पारी में। वी नीड टू सी समथिंग, कम ऑन हो रही है वहां पे, देख लो तुम कैसे उकसा रहा है उसको। और आगे से वो वेला भाई कहता है यस, सुन के भी अनजान हो गया वो। फिर आगे से जायसवाल कहता है आई वॉन्ट टू सी, कम ऑन। अब ये सिर्फ मैं बता रहा हूं किसी को, और वो वीडियो ना देखे कोई तो कितना डाउट आ रहा है ना भाई यहाँ पे।
ये वैसा ही नहीं लग रहा जिस दिन मैंने ये कहा था यार भाई तुम लोगों को कुछ दिखाना चाह रहा हूं बैकग्राउंड पे, लेकिन समझ नहीं आ रहा दिखाऊं कि ना दिखाऊं। तो अचानक से ना स्पैम हो गया था यहाँ पे, दिखाओ भैया दिखाओ, भैया कम ऑन दिखाओ, भैया दिखा दो, कुछ नहीं होता भैया। तो जो अनजान आदमी उसी टाइम पे आया था उसको लगा होगा यार बड़ा अश्लील यूट्यूबर है यार, पता नहीं कैसी क्या क्या, मतलब उस दिन 20 लोगों ने तो इस वजह से सब्सक्राइब कर दिया था कि दिखाने वाला है। तो ये वही यहाँ पे चल रहा था, क्या करता है जस्सू यार भाई यार, आई वॉन्ट टू सी, कम ऑन शो मी, हिट हिम देयर, बोल अच्छा बिना, अच्छा बॉलर से पूछ भी नहीं रहा, बॉलर कह रहा भाई मेरा क्यों आफत करवा रहा है यार, बिना मतलब उंगली तू कर रहा है, अगर उसने 2-3 छक्के मार दिए तो मैं क्या करूंगा। तो भाई लोगों वो उसने मतलब पॉइंट किया, पॉइंटिंग टुवर्ड्स डीप स्क्वायर लेग, कम ऑन व्हाई नॉट। तो इसको मैं समझाना चाह रहा हूं कि मतलब वो ऐसा ऐसा छक्का मारने को बोल रहा था, शब्दों पे मत जाना, शब्द कहीं और लेके जा रहे हैं। तो फिर आगे से वेला बोलता है नो रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो तो खेल ही डे 1 से ड्रॉ के लिए रहे थे ना, टेक मी टू आईपीएल। अरे जायसवाल करेगा तेरे को आईपीएल में एंट्री। अच्छा आगे से जायसवाल का कॉन्फिडेंस देखो, कह रहा वो कहता कि ठीक है आईपीएल में ले लो मैं मार दूंगा छक्का। आगे से जायसवाल कहता है वी विल ले लेंगे कोई बात नहीं है, 100%, कम ऑन हिट हिम अ 6, आई विल टेक यू टू द आई। भाई साहब कतई गल्ले पे बैठ गया ये यशस्वी जायसवाल कि मैं गल्ले पे बैठा हूं, इस गल्ले से ही हार्दिक पांड्या का डिसाइड होगा, अंबानी साहब थोड़ी चला रहे मुंबई इंडियंस। अरे मैं बैठा हूं गल्ले पे, कोई चिंता वाली बात, ये तो वही बात होगी कि बेटा कहाँ हैं पापा, बताओ अंकल क्या चाहिए, नहीं बेटा पापा बताओ अंकल क्या चाहिए, चीनी तोल दूं, नहीं बेटा यूं फिर आता है कोई खुजाते हुए पेट, तो बेटा कोई नहीं मैं पापा से मिल लूंगा फिर, अरे अंकल बता दो मैं भी बैठा हूँ, मैं भी काम सीख रहा हूँ, बताओ क्या क्या दूं, बेटा वो दे दो 5 किलो चावल दे दो, हाँ अभी दे देते हैं, डालो भाई, डाल दिए 5 किलो चावल, ठीक है। फिर उसके बाद वो झोला उठा के अंकल पैसे, बेटा इसीलिए तो कह रहा था पापा को बुला दो, अरे रुक जाओ फिर यहीं रुको, पापा मेरे को कूटे के बाद में किसको 5 किलो चावल उठवा दिए, अभी रुक जाए यहीं पे। तो ये कुछ इस तरीके से सीन चल रहा है। और अगली बॉल पे देखो क्या, मतलब उसके बाद देखो क्या हुआ फिर, वो वेला ने कहा कि चलो थैंक यू यार ले लेना। वेला वाज डिसमिस्ड इन द सेम ओवर बाय प्रसिद्ध कृष्णा। तो ये भाई लोगों कारा हुआ है यशस्वी जायसवाल यार, क्या करता है जस्सू, रन बना दे भाई। देख भाई मैं एक बात बताऊं यहाँ पे, भाई कौन कौन भाई मानता है कि अब देवदत्त पडिक्कल तो पक्का 11 में खेलेगा, चाहे साई सुदर्शन आए, खेले ना खेले वो अलग मैटर है, क्योंकि साई ने अभी वो उतना कुछ नहीं किया कि वाओ यही तो चाहिए था यही मिल गया, ऐसा कुछ नहीं किया है। मतलब शुरुआत ही हुई है उसके भी करियर की, हालांकि ऐसे कम इतने मैच खिला के बाहर करोगे तो फिर कोई भी प्लेयर नहीं बनेगा, बट वो मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि देबू ने अच्छा किया है, और देबू कौन सा हमारा रिश्तेदार है भाई, जो वो अच्छा कर देता इतना तो उसके बारे में बोल देते। तो भाई मेरे ख्याल से तो 3 नंबर का पता नहीं, लेकिन देवदत्त पडिक्कल 11 में 100% होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ये वाले सिनेरियो पे कितने लोग एग्री करते हैं, क्योंकि कल पूछा था, रिपोर्ट कार्ड उसके बाद आ रहा है, इस वाले सिनेरियो पे कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है। अपने आप को थोड़ा सा गौतम गंभीर समझ के सोचना ये बात, ठीक है। देवदत्त पडिक्कल को आप बाहर नहीं कर सकते, मैं अगली सीरीज की बात कर रहा हूं, अगले टेस्ट मैच की बात नहीं कर रहा हूं। देवदत्त पडिक्कल को तुम बाहर नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारी मजबूरी है अब। और मैं हमेशा कहता हूं कोई मजबूरी में मौका दे, मजबूर कर दो कि बाहर कैसे करेगा। अब क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है या ये सिनेरियो बन सकता है जब साई आएगा, क्योंकि भाई वो चोट लग के बाहर हुआ है ना, तो वो आएगा तो साई नंबर 3 खेल जाए और जुरेल की जगह पे भाई लोगों पडिक्कल खेल जाए, भाई पॉसिबिलिटी है। गौती के राज में कुछ भी हो सकता है। अब तुम कहोगे भैया जुरेल की क्या गलती है, गलती तो मेरी है जो मैं इस पे बात कर रहा हूं, इस मुद्दे पे। यार हद होगी यार, ऐसे गलती, ये तो वही बात हो गई, मेरे को एक बार ही रोक लिया किसी पुलिस वाले भाई ने, नाम नहीं लूंगा कौन से स्टेट में था, वो गोल मटोल बात है, गोल मटोल यूट्यूबर की, सुन लो। कह रहे लाइसेंस दिखाओ, मैं कहा लो सर, पोल्यूशन, मैं कहा लो सर, I-10 होती थी।
कह रहा फलाना ये, मैं कहा लो सर, आरसी लो सर, ये लो सर। कह रहे जी आपका 1000 का चालान हो गया। मैं कहा मेरे तो सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं। कह रहे तेरे जैसे सारे ऐसे आते रहे, हम तो फिर खड़े ही हुई। मैं कहा मतलब? कह रहे ये कॉपी दे रखी है, भरने नहीं चालान। मैं सारा दिन यहाँ खड़े होके यही देखता रहूंगा कि तेरे तो सारे डॉक्यूमेंट पूरे थे, तो मैं कुछ करूंगा कि नहीं करूंगा? टीम में कोई ऊपर नीचे चीज है, मैं गौती हूं इस टाइम पे। ये मत करा करो भाई। हाँ देखो, बॉलिंग में तो मेरी मजबूरी है, मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन बल्लेबाजी में तो उतार चढ़ाव करूंगा कुछ। एक और बात बता देता हूं, ये बोल नहीं रहा हूं ऐसा होगा, लेकिन ये कहते हैं ना एक अलर्ट टाइप है भाई। जस्सू को अच्छा करना पड़ेगा। आउट हो गया एक और एक और आउट हो गया, 9 हो गए भाई। जस्सू को अच्छा करना पड़ेगा, ऐसा ना हो, क्योंकि लगातार अगर कुछ मैचेस ऐसे ही खराब हो गए या 2-3 सीरीज खराब होगी, होंगी नहीं, अगले मैच में वो 150 बना देगा। यहाँ कुछ नहीं पता लगे साई 3 और पता लगे देबू ओपन कर गया, तो भाई यहाँ किसी की भी जगह सिक्योर नहीं है, यकीन करो। और ये अच्छा भी है कि भाई, अच्छा भी है गलत भी है, टैलेंट है, कंपटीशन है, क्या करें, एक से बढ़ के एक आ रहा है। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना बाहर सरफराज भी बैठा हुआ है, तो इस चीज़ को भाई लोगों को भूलना नहीं है तुम लोगों को, ठीक है। अब आ जाओ भाई लोगों रिपोर्ट कार्ड पे। रिपोर्ट कार्ड पे क्या बात करूं भाई? सबसे पहले बात है यशस्वी जायसवाल की। पप्पू फेल है कि पास है? बल्लेबाजी में कंप्लीटली फेल है भाई लोगों। चैप्टर लिखता रहता हूं, थोड़े आसानी हो जाएंगी भाई। पप्पू फेल है कि पास है, ये बताओ, पूछना पड़ेगा भाई, फॉर्मेलिटी है मेरी, और क्या है भाई। तो भाई जस्सू कंप्लीटली फेल हुआ है बल्ले से। हाँ, बाकी बकैती में 10/10 है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और वह करना भी पड़ता है फील्डर्स को ना, कुछ इस तरीके से बकैती वाली चीज़ें दिखानी भी पड़ती हैं, करना भी पड़ता है भाई लोग, ठीक है। पूरा दिन से बाहर था भाई लोगों, वो थोड़ा सा गाड़ी लेके गया था वापस, थोड़ा सा मतलब एक जगह पे कुछ सेटिंग का काम रह गया था, तो दोबारा लेके गया था। 4 बजे गया था, अब आया हूँ 8:30 बजे आया हूँ, और 8:30 बजे आगे देखो क्या ताम झाम जमा दिया। तो सब लोगों का मानना है कि फेल है जस्सू, बिल्कुल 100% फेल है भाई लोगों, इसमें कोई दो राय नहीं है। केएल राहुल, बताइए भाई लोगों, केएल राहुल का क्या है? देखो, राहुल की किस्मत ऐसी है, जब वो अच्छा करता है ना, कोई कुछ कहता नहीं है। फील्डिंग तो ओवरऑल इंडिया की अच्छी होनी ही चाहिए, मतलब हम 2-3 अच्छी एफर्ट करते हैं, लेकिन 1-2 एफर्ट्स हमें बहुत महंगी पड़ जाती है। मैं फिर कह रहा हूँ, सवाल श्रीलंका का नहीं है, सवाल है जब WTC का फाइनल होगा या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होगी या न्यूजीलैंड की सीरीज होगी, वहाँ जो एक चांस है ना भाई, वो थोड़ा गड़बड़ा जाएगा भाई मामला, ठीक है। राहुल मेरे हिसाब से इस पूरे मैच में भाई पास रहा है। 2 काम करता है राहुल, एक तो भाई बॉलर्स को थकाता है, और दूसरा वो जस्सू को अलाउ भी कर रहा है, यार तू चिंता मत कर, मैं खड़ा हूँ, तू मार मुर ले जो करना है, तू क्यों टेंशन ले रहा है इतनी? जब मैं एक तरफ से इनको फ्रस्ट्रेट कर रहा हूँ, तो मार के फ्रस्ट्रेट कर। और शायद यही कारण है कि वो जल्दी तेज खेल रहा है। राहुल को समझाना होगा, दामाद होनियों को यहाँ बड़े होने की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी भाई लोगों, और जिम्मेदारी बड़ी निभाने के बाद उसको थोड़ा करवाना पड़ेगा मामला यहाँ पे सेट। तो राहुल पास है भाई, 82 पहली पारी में, दूसरी पारी में 44, कल बोला था, आज 35 ही बोलूँगा, मतलब उस तरीके से। तो पास है भाई लोगों, 100 से ऊपर रन है, बहुत अच्छा खेला राहुल, कैचेस कुछ अच्छी पकड़ी हैं, कुछ चांसेस ड्रॉप भी किए हैं भाई लोगों, ठीक है। रिपोर्ट कार्ड पे बात हो रही है, तो पोरिकी खुद गए हैं, आई नो, मुझे पता है स्कोर कार्ड लगा हुआ है वहाँ पे, बाद में बात करेंगे। अब बताओ भाई लोगों, देवदत्त पडिक्कल टॉपर, इतना ही बोलेंगे टॉपर, ज़्यादा बात करने की जरूरत है नहीं भाई। क्या टेम्परामेंट दिखाया लड़के ने यार। मैं फिर कह रहा हूँ, लोग 100 के बाद कुछ भी आड़ा टेढ़ा शॉट खेल के आउट हो जाते हैं, क्योंकि 100 भाई एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। उसके बाद बहुत सारे यंगस्टर्स को ऐसा लगता है कि शायद मैं जो करने आया था वो कर दिया है। मैं अगर यहाँ पे खराब शॉट खेल के आउट भी हो गया 100 के बाद, तो मुझे कौन सा कोई क्रिटिसाइज करेगा, और बिल्कुल सही बात है, नहीं भी करेगा। 100 के बाद जिस तरीके से वो खेला, मेरे लिए तो वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। 167 44 सेकेंड इनिंग में, तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। तो टॉपर रहा है लड़का, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा काम किया है, और लंबी रेस का घोड़ा है, इसमें कोई लंबी रेस का घोड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई लोगों, और RCB का मेन आदमी भी होए है। फिर आता है भाई लोगों उसके बाद शुभमन गिल।
मैन ऑफ द मैच भी रहा है पडिक्कल, एब्सोल्युटली। थैंक यू भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ यार, मैं ना पाकिस्तान पे बात करूँगा थोड़ी देर में। एक काम कर, अंदर ना जा गेस्ट रूम में, वहाँ अलमीरा है, उसमें एक टी शर्ट टंगी हुई है पाकिस्तान की माँ, वो लेके आ। ताली बजाओ जो मेरे इस डिसीजन से बहुत खुश हो रहा है। कोई नहीं जा जा, अब तो पता है सबको भाई, गेमिंग का आदमी होए है। हाँ, दरवाज़ा खोल, आराम से जा, कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब लाइव चलते चलते टी शर्ट चेंज करूँगा और इनकी खो दूंगा पूरी। अभी रुक जो, तुम स्कोर कार्ड आएगा, ठीक है। हाँ, फिर आता है भाई लोगों शुभमन गिल। भाई कंप्लीटली फेल हुआ शुभमन गिल। बल्ले से भाई नहीं चला, अगले मैच में चलेगा उम्मीद है भाई, लेकिन एज कैप्टन उसके मैं कुछ स्टैट्स भी दिखाऊंगा आप लोगों को। बहुत ज़्यादा डिटेल में है आज चीज़ें तो, लेकिन बल्ले से फ्लोप रहा है। बट आई थिंक, और जो पार्टनरशिप लग गई थी पहली पारी में, लोग साथ के साथ कह देते हैं घटिया कप्तान। यार वो एक ही मैच हारा है अपनी कप्तानी में। हाँ मतलब एक आध ही हारा होगा शायद, ऐसा कुछ है, ठीक है। आ रहा है वो स्टैट्स भी दिखाऊंगा। तो बल्ले से भाई लोगों बिल्कुल एकदम फ्लोप रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट चिंता नहीं करनी है, सारे चल जाएंगे तो फिर अगले मैच में कौन चलेगा मतलब, ठीक है। फिर उसके बाद आता है भाई लोगों ऋषभ पंत। मेरे हिसाब से एब्सोल्युटली पास है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, बिल्कुल पास है भाई लोगों, बिल्कुल पास है भाई लोगों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऋषभ पंत 66। और मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग ज्ञान खोदते हैं ऋषभ पंत के आउट होने पे, यार सारे के सारे राहुल की तरह नहीं खेल पाएंगे और नहीं खेलना चाहिए है। एग्री कर दो भाई इस बात पे। तुम अकेले राहुल को बर्दाश्त नहीं कर पाते हो कि भैया ये तो ड्रॉ के लिए खेल रहा, और जरूरी है वो ऊपर, बहुत जरूरी है भाई। राहुल के रनों के बगैर सेना कंट्रीज में तो भूल ही जाना कुछ हो जाएगा। तरीका है उसका, वे है उसका खेलने का, एक जो टेस्ट क्रिकेट को भाई जिंदा रखा हुआ है। आफ्टर रोहित, आफ्टर विराट, मुझे एक ही समझदार सा जातक दिखता है, बालक दिखता है, इंसान दिखता है, और वो मेरा राहुल यही है, दमाधोनी ही है। सॉरी, बात तो ऋषभ पंत की हो रही थी ना। तो भाई ऋषभ पंत ने बहुत अच्छा किया भाई, ठीक है, बहुत अच्छा। और खेल यार, खुल के खेल, टेंशन मत ले, ठीक है भाई। उसके बाद आता है वन एंड ओनली ध्रुव जुरेल। बुरा तो नहीं किया ध्रुव जुरेल ने, एक पारी अच्छी है, लेकिन ध्रुव जुरेल को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि टीम में ना कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रखा है कि तुमको बहुत बड़ा करना पड़ेगा। हालांकि वो सिचुएशन कई बार ऐसा हो जाता है कि दूसरे लोग साथ नहीं देते हैं, विकेट कई बार गिर जाती है, तुम अकेले वहाँ पे फंस जाते हो, ये भी कारण है। पर वो चीज़ें तो रविंद्र जडेजा के साथ भी बहुत बार हो जाती हैं, तो वहाँ से मौका छोड़ना नहीं। हालांकि पहली पारी में अच्छी इनिंग खेली है, उसमें कोई डाउट नहीं, 50 किया भाई, क्रूशल 50 था, नहीं तो बाद में बाकियों ने कुछ करा भी नहीं था वहाँ पे, ठीक है। तो वो अच्छी पारी थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जुरेल को मौका छोड़ना नहीं है, चांस। सरफराज बाहर बैठा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, सरफराज बाहर बैठा है, तो इस चीज़ को प्लीज़ समझें।